नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस देश का राजा मजबूत हो और राजा की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो ना, किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। और जिस देश के राजा की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो ना, तो उसके हाथ भी कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, टांगे भी कांपती हैं, जुबान भी कांपती है साहब। भारत के साथ भी यही हो रहा है साहब। यूनाइटेड नेशन में एक छोटा सा प्रस्ताव आया। इजराइल से कहा गया कि तुम सीज फायर करो गजा में ताकि शांति स्थापित हो। भारत ने उसका साथ नहीं दिया। युद्ध नहीं बुद्ध की बात करने वाले कहते नहीं नहीं, हम इजराइल को नहीं बोल सकते कि तुम सीज फायर करो। ताकती हुई कांपती हुई टांगे और कांपते हुए होठ। एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, इंडिया में तो तूफान मच। एससीओ ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि हम इजराइल के द्वारा ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक को कंडेम करते हैं। वियना कन्वेंशन के हिसाब से कभी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया जाता। लेकिन इजराइल ने किया। इंडिया में हिम्मत नहीं उसको कंडेम करे, और एससीओ ने किया तो इंडिया पहले नहीं नहीं, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, वो एससीओ का अपना स्टेटमेंट होगा, हम एससीओ के स्टेटमेंट के साथ ही नहीं, हम नहीं साथ खड़े उसके, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। टांगे कांप रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, होठ कांप रहे हैं। गुलामी, अमेरिका की गुलामी करनी है ना, इजराइल की गुलामी करनी है। मैंने कहा जिस देश के राजा की पीठ की हड्डी ना हो ना, यही हाल होता है उसका। तो उसके बाद हम कांपते रहते हैं साहब, क्योंकि हम खड़े नहीं हो सकते। ब्रिक्स का समिट आ रहा है, वहां भी बात है ब्रिक्स करेंसी की। हम तो नहीं जा रहे, हमें ब्रिक्स करेंसी नहीं चाहिए, हम तो डॉलर के साथ खुश हैं। ट्रंप के गुलाम बनने में बहुत खुशी है हमारे देश के राजा को। मैंने कहा ना कि जब रीढ़ की हड्डी ना हो तो कोई क्या कर सकता है। और हिंदुस्तान में तो फिर आप बढ़ के मारते रहो कि मैं विश्व गुरु हूं और सब कुछ है। ये विश्व गुरु साहब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अटैक को कंडेम नहीं कर पाता है। ये विश्व गुरु नेतन्याहू से बात करता है, लेकिन ईरान के खमनेई साहब या मसूद पेजेश्किन से बात नहीं कर पाता साहब। कहीं मेरा मालिक ट्रंप नाराज ना हो जाए। वो नाराज हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। और वैसे भी कल, यानी कि आज 15 तारीख हो गई, अल्बर्टा के अंदर कनाडा में G7 का समिट है ना, तो मुझे मुंह दिखाना है अपने मालिक को। मालिक कौन है? ट्रंप। क्या बोलोगे साहब। ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि अपने सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया साहब। ईरान को, सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया और कहा कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। रिश्ता तो तोड़ ही लिया इंडिया ने, कुछ बचा ही नहीं इस टाइम देखने वाला। इंडिया ने अपना रिश्ता ईरान के साथ भी तोड़ दिया है, रूस के साथ भी तोड़ दिया। सच बात तो यही है, मैं आपको बता रहा हूं। और यही हमारा हिमालयन ब्लंडर भी है। शायद इतिहास हमें कभी इसके लिए माफ नहीं करेगा, और ना जाने कितनी हमें इसके लिए परेशानियां फ्यूचर में सहन करनी पड़ेंगी कि हमारा राजा और उसकी पीठ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मुसीबतों का सामना कर पाता। शुक्रिया।